दोस्तों ये है बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की तरफ से चेक नोटबुक या फिर आप चेक बुक कह लीजिए। इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक स्लिप जिसमें आप चेक पेपर्स की जितनी भी रिकॉर्ड हैं आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितने भी चेक काटते हैं उसके रिकॉर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये है हमारा सिंगल चेक पेपर। इसे जब हम फिल कर देंगे तो ये बन जाएगा चेक। और जब हम यहाँ पर लिख देंगे डबल लाइन खींच के AC ओनली लिख देंगे तो ये हो जाएगा ओनली अकाउंट ट्रांसफ़र मनी। अगर आप इसे कैश विड्रॉल कराना चाहें तो कैश आप नहीं निकाल सकते अगर यहाँ पर डबल लाइन खींची हुई है। तो अगर हम इसे बिना फिल किए डबल लाइन मार्क के बीच में कैंसिल लिख दें तो ये बन जाएगा कैंसिल चेक। सो गाइज कुल मिलाकर आज हम इसी चेकबुक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर बहुत जगह कैंसिल चेक क्यों मांगा जाता है, चेक को कैसे भरा जाता है और चेक को भरते समय हमें किन बातों को ध्यान देना चाहिए और आखिर चेक क्यों लिया जाता है, कैंसिल चेक क्यों लिया जाता है। इन सब रिलेटेड सारी क्वेरीज को हम आज यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखते रहिए। और चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बहुत जगह कैंसिल चेक क्यों मांगा जाता है। तो एक्चुअली इसमें आपको अगर आप कैंसिल चेक इशू करते हैं, देते हैं सामने वाले को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बात तो ये कौन सा बैंक है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। IFSC कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, शाखा कहाँ का है। तो कुल मिलाकर पहली जो मेन का उद्देश्य होता है आपके अकाउंट को वेरीफाई करना कि आपका खाता किस बैंक में है, उसका IFSC कोड है और एड्रेस क्या है। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है। दूसरी बात आपका चेक कैंसिल चेक क्यों लिया जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है सिग्नेचर करने के लिए ऑप्शन, और सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए कैंसिल चेक मांगा जाता है। ठीक, बाकी यहाँ पे डिटेल वगैरह मिल जाता है और भी कैंसिल चेक का ट्रांजैक्शन वगैरह, पेज वगैरह। तो इससे आपको नहीं फोकस करना है। मेन उद्देश्य उनका यही होता है कि आपके बैंक को वेरीफाई करना कि आपका बैंक कहाँ है, किस बैंक में अकाउंट है, उनका एड्रेस क्या है और IFSC कोड क्या है। दूसरा यहाँ फोकस होता है सिग्नेचर को वेरीफाई करना। ठीक, बाकी यहाँ पे ट्रांजेक्शन और पेज चेक नंबर जो होता है वो ये आपका है। ठीक, ये ट्रांजैक्शन ID शायद है और ये पेज है आपका। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम इसे फिल कैसे करना है। फिल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पे पर लिखना है उनका नेम, किसको आप पे कर रहे हैं। उसके बाद कितने रुपए पे कर रहे हैं यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अमाउंट नंबर्स में यहाँ पर आपको लिखना है। खाता संख्या ऑलरेडी लिखा होता है, जिनके में नहीं लिखा है उनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। ऊपर थोड़ा सा ऊपर दिया है ना, प्लीज़ साइन अबव, थोड़ा सा ऊपर करना है। ठीक, और बाकी आपको यहाँ पर डेट फिल ही कर देना है, हमने बता ही दिया है। तो बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए हम लाइव दिखा देते हैं कि आपको कैसे फिल करना है। ठीक, पे ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको किन को पे करना है, किन के नाम से आप चेक काट रहे हैं उनका नेम यहाँ पर लिखना है। अगर आप खुद इसे चेक को काट रहे हैं, खुद के लिए आप खुद पैसे निकालना चाहते हैं अपने अकाउंट से, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ, SELF। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको लाइन खींच देना है ताकि आप यहाँ पर कोई एडिटेड वगैरह ना हो सके। ठीक, मतलब कोई यहाँ पर और कुछ ना बढ़ा सके, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमने लाइन छोड़ दिया है, तो यहाँ पर कोई कुछ लिख सकता है, इसलिए यहाँ पर भी हम लाइन खींच देते हैं। सेल्फ भरना है, अगर आप खुद निकालना चाहते हैं, मैं खुद निकालना चाहता हूँ। अगर आप किसी के नाम से काटना चाहते हैं, सिंपली आप उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपको कितना अमाउंट निकालना है वो डालना है। चलिए हम यहाँ पर 30,000 डाल देते हैं कि मुझे 30,000 निकालना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शब्दों में लिखना है। ओके, तो चलिए हम शब्दों में लिखते हैं। मैंने 30,000 यहाँ पर डाल दिया है, मुझे 30,000 निकालना है। अब आपको ध्यान यहाँ पे भी देना है कि देखिए यहाँ पे जगह है, एडिटेड हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे भी लाइन खींच देना है। यहाँ पे ओनली ज़रूर लिखना है आपको। चलिए हम ओनली लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको लाइन खींच देना है ताकि कुछ भी एडिट ना हो सके यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी लाइन खींच देते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ और भी बढ़ाया जा सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल भाई। 30,000 के अलावा प्लस 40,000, 70,000 हो गया, इसलिए यहाँ पर आपको लाइन ज़रूर खींचना है ताकि कुछ भी एडिटेड ना हो सके। ओके, तुमने लाइन खींच दिया। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट में अमाउंट जो है आपका कितना निकालना चाहते हैं, इसे आप नंबर्स में डालना है। जैसे 30,000 हमने डाल दिया है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखना है। चलिए हम यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं। ठीक, हमने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है। इसी अकाउंट नंबर से पैसे निकालने हैं। ओके, और यहाँ पर आपको फाइनली साइन कर देना है। डेट तो हमने यहाँ पे भुला ही दिया है। चलिए हम डेट डाल देते हैं कि मुझे आज निकालना है। आज कौन सी डेट है, आज 12 तारीख है ना, यहाँ पे 12
12/2020। ठीक, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर भरना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना है कि कटपिट नहीं करना है। यहाँ पे फाइनली आपको सिग्नेचर करना है। चलिए हम सिग्नेचर कर देते हैं। ध्यान रहे कि आपको वही सिग्नेचर करना है जो आपने बैंक में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक, मैच करना चाहिए सिग्नेचर। तो हमने सिग्नेचर कर दिया है, इस तरह से आपको फिल करना है, बहुत ही आसान है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक डबल लाइन खींच देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी इसे आपको सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना होगा, जिस सामने वाले के अकाउंट में जिसके नाम से आप काटे हैं। अब चूंकि ये मैं खुद निकालना चाहता हूँ, इसलिए अब मुझे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। और अगर आप सामने वाले को चेक काट रहे हैं सामने वाले के लिए, तो उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, उसके बाद अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर्स में लिखना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर आप डबल लाइन खींच देंगे, इतना भी काफ़ी है। अगर आप डबल लाइन की AC ओनली लिख देते हैं तो भी उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना है इस पैसे को, उनको कैश नहीं देना है, बैंक वाले समझ जाएंगे। तो ये है चेकबुक का फंडा। चलिए हम नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैंसल चेक कैसे आप बनाते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट पेपर और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, लिखना है ऐसे, डबल लाइन खींचना है। ओके, कैंसल, CANCEL, ये है हमारा कैंसिल चेक। हमने डबल लाइन खींची, कैंसिल लिख दिया और ये हमारा बन गया कैंसिल चेक। इसे हम फाड़ के स्कैन करके या फिर इसका फ़ोटो लेके कहीं भी लगा सकते हैं। हम आपको बता दें, ये चेकबुक जो है, ये चेक जो हमने काटा है, ये कब तक वैलिड रहेगा। आपने 12 तारीख 12वां महीना और 2020 डाला है ना, तो इस डेट से लेकर 3 महीने, अप टू 3 मंथ्स, 3 महीनों तक वैलिड रहेगा। उसके बाद ये बेकार हो जाएगा, इसलिए आपको चेक जो है उसे पहले ही भंजा लेना चाहिए। 3 महीने से पहले पैसे निकाल लेना चाहिए या फिर उसे भजा लेना चाहिए चेक को। ठीक है, तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान देना है कि इसकी वैलिडिटी अप टू 3 मंथ्स होती है। 3 महीनों तक इसे आप वैलिड मान सकते हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है, चाहे आप इसे विड्रॉल करें या फिर ना करें। इसलिए 3 महीने के पहले जो भी करना है इसका आप कर लेना चाहिए आपको यूज़। ठीक, और अगर बात कर ले कैंसिल चेक की, तो ये तो हमेशा के लिए वैलिड है, चूँकि अभी यहाँ पे डेट वोट नहीं फिल किया है हमने, और फिल भी नहीं करना होता है, ये तो बस बैंक को वेरीफाई करने के लिए या फिर सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है, लिया जाता है। तो चलिए हमको सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम सिग्नेचर यहाँ पे कर देते हैं। सिग्नेचर तो आपको ज़रूर करना होता है। ठीक है, अब आखिर में बात कर लेते हैं समरी पेपर की। समरी पेपर क्यों दिया जाता है और उसे कैसे मेंटेन करते हैं। तो एक्चुअली जो समरी पेपर होता है गाइस, वो यहाँ पर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट देना है कि आपने किस डेट को एक चेक काटा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर चेक नंबर जो कि नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है, कॉमा में रहता है। अब किसके फेवर में दिया है, किनके नाम पे वो चेक काटा है आपने, वो यहाँ पर लिखना है, नेम उनका, चेक राशि, कितने रुपए की आपने चेक काटी है, बाकी जो जमा है और बैलेंस है वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे रिकॉर्ड के मेंटेन रख सकते हैं। बाय द वे आपको ज़रूरत पड़ती है चेकों को स्टॉप करने की, तो इस तरह से आपको चेक नंबर वगैरह मिल जाता है, तो आसानी होती है, इसलिए आपको मेंटेन रखना चाहिए। ठीक, तो हमने बात कर लिया है। यहाँ पे आपको डेट देना है, चेक नंबर देना है जो कि आपको नीचे मिलता है, यहाँ पे किसके फेवर में काटा है, किसके नाम पे चेक काटा है वो लिखना है, और कितने की आपने चेक काटी है ये अमाउंट लिखना है। बहुत ही आसान है, ये भी कर सकते हैं। फिलहाल आप अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। ठीक, हमने अकाउंट नंबर दे दिया है। यहाँ पर डेट मैं डाल देता हूँ कि हमने 12 तारीख को काटा है 20 को। चेक नंबर मैं देखने के बाद लिखूँगा। यहाँ पे फेवर सेल्फ कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे राशि जो है 30,000। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर आप चेक नंबर देख सकते हैं। देखिए हमने जो ये चेक फिल किया है ना, ये रहा हमारा चेक नंबर 49,9003, 49,9003, तो 49,9003। ठीक, तो इस तरह से आप रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। बस यही सब कुछ है। और एक ज़रूरी बात हम आपको ये भी बता दें कि चेक में आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, किसी भाषा मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में। जो आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, अगर ये पंजाबी में है तो पंजाबी में लिखना होगा, अगर कन्नड़ में है तो कन्नड़ में लिख सकते हैं,
और इंग्लिश में तो आप लिख ही सकते हैं, पता ही है। तो जिस भी भाषा में आप यहाँ पर दिख रहा है जो भाषा, उस भाषा में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चेक भी काट सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी में भी आप चेक काट सकते हैं। अगर ये कन्नड़ में लिखा होता है तो कन्नड़ में चेक काट सकते थे, पंजाबी में लिखा होता है तो पंजाबी में चेक काट सकते थे। तो इस तरह से लैंग्वेज का फंडा है कि आप किसी भाषा में काट सकते हैं, बट वो यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ओके, तो यही है, बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सब कुछ फंडा हमने बता ही दिया है। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप बेशक हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल की खासियत है कि आपको हर एक कमेंट का जवाब दिया जाता है। फिलहाल हम इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, हैव अ नाइस डे।